आज के लेक्चर में हम एलिप्स का डायमीटर डिफाइन करेंगे, एलिप्स के डायमीटर की इक्वेशन ड्राइव करेंगे और डिफाइन करेंगे कि एलिप्स में किस तरह के डायमीटर्स को हम कॉन्जुगेट डायमीटर्स कहते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि डायमीटर एलिप्स का किस चीज़ को कहते हैं। लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ एन एलिप्स। एक एलिप्स लें, उसमें पैरेलल कॉर्ड्स लें, उनका सिस्टम लें, उन पैरेलल कॉर्ड्स के सिस्टम में हर कॉर्ड का मिड पॉइंट मालूम करें और उन मिड पॉइंट से बनने वाली कर्व को हम एलिप्स का डायमीटर कहेंगे। फर्ज करें ये हमारे पास एक एलिप्स है, ये इसके ऊपर पैरेलल कॉर्ड्स का एक सिस्टम है, पैरेलल कॉर्ड्स हैं, इन सब की स्लोप सेम है। ये हमने इनके मिड पॉइंट्स लिए हैं, पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स, कॉर्ड्स यहाँ दरमियान में भी मौजूद हैं, दरमियान में भी मिड पॉइंट्स हैं। इन मिड पॉइंट्स को मिलाकर जो कर्व बन रही है, ये वाली कर्व, हम इस कर्व को एलिप्स का डायमीटर कहते हैं। तो एलिप्स का डायमीटर किसको कहते हैं दोबारा देख लें। अगर हम एलिप्स लें, एलिप्स के अंदर पैरेलल कॉर्ड्स का सिस्टम लें, इन्फिनिट पैरेलल कॉर्ड्स होंगी, उनमें से कुछ कॉर्ड्स आपके सामने मौजूद हैं। इन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स लें, इन मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लें, इन मिड पॉइंट्स का लोकस ले लें, उस बनने वाली कर्व को हम एलिप्स का डायमीटर कहते हैं। तो आपने डेफिनेशन देख ली कि एलिप्स का डायमीटर किसको कहते हैं, इस कर्व को। आप गेस कर सकते हैं कि ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन है, यानी डायमीटर जो है एक स्ट्रेट लाइन है। एक बात और आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर कि ये जो डायमीटर है ये इस एलिप्स के सेंटर में से पास कर रहा है। तो हमने डिफाइन किया है कि डायमीटर एलिप्स का क्या होता है। लगता यह है कि डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर में से पास करती है। इसी बात को ज़रा प्रूफ भी कर लेते हैं। आपके सामने थ्योरम है, शो ये करना है कि लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ एलिप्स। एलिप्स हमने स्टैंडर्ड शेप में ले ली है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ले ली है हमने एलिप्स की, x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इक्वल टू 1। इस एलिप्स में पैरेलल कॉर्ड्स का सिस्टम लेना है, उनके मिडल पॉइंट्स का लोकस मालूम करना है, यानी बेसिकली डायमीटर मालूम करना है, और उस लोकस की इक्वेशन, उस डायमीटर की इक्वेशन का आंसर हमने प्रूव करना है कि y इक्वल्स टू -b² ओवर a² mx। इक्वेशन देखकर आप बता सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और ये भी बता सकते हैं कि ये ओरिजिन में से पास कर रही है। हमें मालूम है इस वाली स्टैंडर्ड एलिप्स का सेंटर ओरिजिन होता है, यानी हमारा डायमीटर जो है वो एलिप्स के सेंटर में से पास कर रहा है। तो हमारे पास एक एलिप्स है, x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इक्वल टू 1। इसमें हमने पैरेलल कॉर्ड्स लेनी है, पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट के लोकस का ये आंसर आना चाहिए। ऐसी पैरेलल कॉर्ड्स लेनी है कि उन सारी कॉर्ड्स की स्लोप m हो। जो एलिप्स है उसकी इक्वेशन है हमारे पास x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इक्वल्स टू 1। ये एलिप्स है। हमने कॉर्ड्स लेनी है, ऐसी कॉर्ड्स लेनी है जिनकी स्लोप m हो, इन्फिनिट कॉर्ड्स लेनी है, यानी ऐसी बेसिकली लाइंस की इक्वेशन लिखनी है जिनमें स्लोप m हो। स्लोप m हो, कुछ और चीज़ चेंज हो सकती है, उनका पॉइंट चेंज हो सकता है, उनका y इंटरसेप्ट चेंज हो सकता है। मैं वो फैमिली ऑफ कॉर्ड्स जो लेनी है जिनकी स्लोप m है, मैं उनकी इक्वेशन लेट कर रहा हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस c। जैसे जैसे c चेंज होता चला जाएगा, कॉर्ड्स जो हैं उनकी इक्वेशन भी चेंज होती चली जाएगी, कॉर्ड्स जो हैं वो खुद भी चेंज होती चली जाएंगी। तो लेट कर लेते हैं। ये जो पैरेलल कॉर्ड्स हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, इन पैरेलल कॉर्ड्स की इक्वेशन है। इन सारी कॉर्ड्स की स्लोप m है। इनमें चेंज क्या हो रहा है, c चेंज हो रहा है। जैसे जैसे c यानी लाइंस का y इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, तो ये कॉर्ड्स भी चेंज हो रही हैं। हमें इन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स का लोकस मालूम करना है। ये जो मिड पॉइंट्स हैं, इन मिड पॉइंट्स की इक्वेशन मालूम करनी है, उस इक्वेशन का ये आंसर आना चाहिए। ये कॉर्ड और ये एलिप्स इंटरसेक्ट कर रही हैं कितने पॉइंट्स पर, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। फर्ज कर लेते हैं कॉर्ड और एलिप्स का ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है
वो x1 y1 है, ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो x2 और y2 है। ये इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मिड पॉइंट है, जो कि मिड पॉइंट फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 है। अगर इस मिड पॉइंट को मैं जनरली x और y कह लूँ तो मुझे इसी x और y की इक्वेशन मालूम करनी है, ये जो मिड पॉइंट है हमारे पास। एलिप्स और कॉर्ड को आपस में सॉल्व करते हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करते हैं, x1 y1 x2 y2 उनका मिड पॉइंट मालूम करते हैं और उस मिड पॉइंट की इक्वेशन मालूम करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाए? इक्वेशन 2 में से y की वैल्यू 1 में पुट कर लेते हैं। तो सॉल्व करने लगा हूं मैं 1 और 2 को। 2 में से y की वैल्यू पुट कर रहा हूं 1 में, तो मेरे पास जो 1 है वो बन जाएगी वैल्यू पुट करने के बाद x² ओवर a² प्लस y की जगह mx प्लस c का होल स्क्वायर ओवर b² इज इक्वल टू 1। ज़रा इसको अरेंज कर लेते हैं, इसमें से x1 और x2 मालूम करते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि फाइनली हमें सिर्फ x1 और x2 नहीं चाहिए, बल्कि फाइनली हमें x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 जिसे मैंने x और y कहा है वो मालूम करने हैं। इन्हीं x और y की एक इक्वेशन मालूम करनी है जो मेरे पास लोकस आएगा, और उस लोकस का आंसर आना चाहिए y इज इक्वल टू -b² ओवर a² m इंटू x। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x1 और x2 और फिर x1 प्लस x2/2 मालूम करते हैं। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए इसको a² b² से मल्टीप्लाई कर लें, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास b² x² हो जाएगी, सेकंड टर्म में यहाँ a² मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लें mx प्लस c का, तो ये बन जाएगा m² x² प्लस c² प्लस 2mcx। और राइट साइड पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a² b² से, तो 1 से मल्टीप्लाई होके a² और b² आ जाएगा। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास है b² x², a² से मल्टीप्लाई कर लें अंदर, तो a² m² इंटू x²। उसके बाद ये x वाली टर्म लिख लेते हैं 2a² mcx, a² c² से मल्टीप्लाई हुआ प्लस का a² c², और राइट साइड वाली टर्म a² b² लेफ्ट पर आ गई, माइनस हो गई, a² b² इज इक्वल टू 0। राइट साइड पर 0 रह गया। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में से x² कॉमन ले लें, तो अंदर रह जाएगा b² प्लस a² m² इंटू x²। फिर x वाली टर्म है हमारे पास, x वाली टर्म क्या है भला हमारे पास, प्लस 2a² m c और x, और फिर कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। कांस्टेंट टर्म क्या है, a² c² माइनस a² b² इज इक्वल टू 0। हमारे पास इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं हम उनको x1 और x2 अगर अज्यूम कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम x1 और x2 को मालूम कर सकते हैं, और हम बगैर सॉल्व किए भी x1 प्लस x2 मालूम कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले से बगैर सॉल्व किए मैं यहाँ पर x1 प्लस x2 मालूम करने लगा हूँ। आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है, सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है -b ओवर a के। तो इस फार्मूले का यहाँ यूज कर लेते हैं। माइनस ये जो x का कोफिशिएंट है 2a² mc, ये हमारे पास b है, ओवर a ये जो x² का कोफिशिएंट है b² प्लस a² m²। ये x1 प्लस x2 आ गया। जो मिड पॉइंट है वो x1 प्लस x2/2 है। राइट साइड वाला 2 लेफ्ट पर ले आए, डिवाइड हो जाएगा x1 प्लस x2 ओवर 2 इज इक्वल टू -a² mc ओवर b² प्लस a² m²। ये जो मिड पॉइंट है हमारे पास, इसका x कोऑर्डिनेट है इस वक्त मौजूद। मिड पॉइंट को अगर हम x और y कह रहे हैं, तो यहाँ पे ये इस वक्त x कोऑर्डिनेट है हमारे पास। ये x कोऑर्डिनेट इक्वल है -a² mc ओवर b²
प्लस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर। हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है, हमें मालूम ये है कि जो पॉइंट सी है ये हर कॉर्ड के लिए डिफरेंट है। मिड पॉइंट भी उसी तरह से हर कॉर्ड के लिए डिफरेंट है, लेकिन हम ऐसी इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं कि हर कॉर्ड का मिड पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये जो सी है ये चूंकि हर कॉर्ड के लिए चेंज हो रहा है, इसलिए फिलहाल जो हमारे पास इक्वेशन है हर कॉर्ड का मिड पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हमें इस सी के बगैर एक इक्वेशन चाहिए। ये जो मिड पॉइंट है ये हमारे पास कॉर्ड्स पर भी है, कॉर्ड्स पर भी है, तो ये कॉर्ड्स की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। कॉर्ड की इक्वेशन क्या थी? कॉर्ड की इक्वेशन थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मिड पॉइंट की एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। हम ऐसी इक्वेशन बनाना चाहते हैं इस मिड पॉइंट x और y की कि उसमें c मौजूद ना हो, यानी कि वो मिड पॉइंट चाहे इस कॉर्ड का हो, चाहे इस कॉर्ड का हो, चाहे इस कॉर्ड का हो, वो हर कॉर्ड के मिड पॉइंट की इक्वेशन हो। उसके लिए इन दो इक्वेशन में से हम c को एलिमिनेट कर लेते हैं। कैसे एलिमिनेट किया जाए जी, जल्दी से बताएं। हम एलिमिनेट करना चाहते हैं किसको? c को इन दोनों इक्वेशंस में से। उसके लिए कर मैं ये रहा हूं कि बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर को लेफ्ट पर लाकर x से मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ से c की वैल्यू मालूम करता हूं, वो इसमें पुट कर लेता हूं। बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर इधर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x बी स्क्वेयर हो जाएगा प्लस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर x हो जाएगा। राइट साइड पे माइनस ए स्क्वेयर m और c की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी? y माइनस एम एक्स। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन है x और y की, ये x और y इन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट की इक्वेशन है, और ये इक्वेशन हर मिड पॉइंट की है। यानी ये मिड पॉइंट इस कॉर्ड का हो, इस कॉर्ड का हो, इस कॉर्ड का हो, हर मिड पॉइंट की ये इक्वेशन है। यही बेसिकली हमारे पास इस वक्त लोकस है किसका? एलिप्स की सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का। लेकिन क्या ये वो आंसर है जो उसने दिया हुआ है? नहीं, ये वो आंसर नहीं है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये वो आंसर बन जाएगा। कैसे सिंप्लीफिकेशन की जाए जी? लेफ्ट साइड को तो एज इट इज रहने देते हैं, राइट साइड पे हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। क्या? इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लें, माइनस ए स्क्वेयर एम वाई और माइनस माइनस प्लस हो गया ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर एक्स। ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर एक्स लेफ्ट पे और राइट पर बिल्कुल सेम टर्म है, ये दोनों साइड्स पर कैंसिल हो जाएगी। जो आंसर हमें मालूम करना है वो y इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में है। इस माइनस ए स्क्वेयर एम को राइट पर ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास y इक्वल आ जाएगा बी स्क्वेयर। ये माइनस ए स्क्वेयर एम डिवाइड हो गया और लेफ्ट पर साथ में x भी मौजूद है, इस माइनस को दरमियान में लिख लें तो मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन? मेरे पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर एम इंटू एक्स। यही क्या निकल आया? ये एलिप्स के सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस निकल आया, और यही उसने मालूम करने के लिए कहा था। यही आंसर हम बनाना चाहते थे। क्वेश्चन को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। थ्योरम ये था कि ये जो एलिप्स है हमारे पास, इस एलिप्स में सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स लें, उनके मिड पॉइंट्स का लोकस मालूम करें और उस लोकस का आंसर ये आना चाहिए। और इस आंसर में मौजूद m का मतलब है उन पैरेलल कॉर्ड्स की स्लोप। हमने पैरेलल कॉर्ड्स की इक्वेशन ले ली, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये फैमिली ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स हैं, इन सारी कॉर्ड्स की स्लोप m है। c जो है वो हर कॉर्ड के लिए डिफरेंट है, वो उस कॉर्ड का y इंटरसेप्ट है। हमने कहा कि इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 और x2 y2 है, तो फिर हम उसका मिड पॉइंट मालूम करेंगे। इनको आपस में सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ से y की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम x1 और x2 मालूम कर सकते थे, लेकिन हमने x1 और x2 नहीं मालूम किए, बल्कि सम ऑफ रूट्स का फार्मूला लगाकर x1 प्लस x2 मालूम कर लिया। x1 प्लस x2 को 2 से डिवाइड किया तो मिड पॉइंट आ गया। अगर इन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को हम x और y कह रहे हैं तो बेसिकली ये x बन गया। हम चाहते ये हैं कि ये जो मिड पॉइंट जिसको मैंने इस वक्त x और y कहा है, इसकी इक्वेशन बना ली जाए। इसकी इक्वेशन बनाने के लिए हमने सोचा ये है कि c एलिमिनेट होना चाहिए। c क्यों एलिमिनेट होना चाहिए? कि ये जो इक्वेशन है इसमें c मौजूद है,
ये कॉर्ड की इक्वेशन में c मौजूद है और हर कॉर्ड का c डिफरेंट है, हम ऐसी x और y की इक्वेशन बनाना चाहते हैं कि वो x और y चाहे इस कॉर्ड का मिड पॉइंट हो, चाहे इस कॉर्ड का मिड पॉइंट हो, चाहे इस कॉर्ड का मिड पॉइंट हो, हर कॉर्ड का मिड पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता हो। तो उसके लिए हमने इन दोनों इक्वेशन में से जो कॉर्ड की इक्वेशन थी और ये जो हमारे पास x मिड पॉइंट आया था, इनमें से c को एलिमिनेट कर लिया, तो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स की इक्वेशन आ गई है। और आप आसानी से देख सकते हैं कि ये एलिप्स के सेंटर में से पास कर रही है, 0 0 ओरिजिन जो है वो एलिप्स का सेंटर इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। डेफिनेशन करने लगे हैं कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होता है। अगर हम एलिप्स में कोई कॉर्ड्स लें, उन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस लें, तो हमारे पास डायमीटर बन जाएगा। हम एक नई कॉर्ड्स लें, वो कॉर्ड्स क्या हों जो पहले हमने डायमीटर बनाया है वो उनके पैरेलल हों। वो जो नई कॉर्ड्स लें, उन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस लें, एक और डायमीटर बन जाएगा। ये जो दो डायमीटर बने हैं, ये दोनों डायमीटर एक दूसरे के कॉन्जुगेट डायमीटर कहलाएंगे। ये हमारे पास एलिप्स है, ये हमने इसमें कॉर्ड्स ली हैं, इन कॉर्ड के मिड पॉइंट से हमारे पास एक डायमीटर बन गया है। अब नई कॉर्ड्स लें, नई कॉर्ड्स ऐसी हों कि वो इस वाले डायमीटर के पैरेलल हों। ये हमने नई कॉर्ड्स ली हैं, ये जो हमारे पास नई कॉर्ड्स आई हैं, ये पहले वाली कॉर्ड्स है जो डायमीटर बना था उनके पैरेलल हैं। ये जो नई कॉर्ड्स आई हैं, इन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स लें, ये इन नई वाली कॉर्ड जो ब्लू कलर की डॉटेड कॉर्ड्स हैं, ये उनके मिड पॉइंट्स हैं रेड कलर से। इन मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करती हुई कॉर्ड बना लें, ये दूसरा डायमीटर बन गया है। ये दोनों डायमीटर्स जो हैं, ये ब्लू वाला और रेड वाला, हम इन दोनों को कॉन्जुगेट डायमीटर्स कहते हैं। कैसे डायमीटर्स को कॉन्जुगेट डायमीटर्स कहते हैं कि हमारे पास कुछ कॉर्ड्स हैं, उनसे हमने एक डायमीटर बनाया है, नई कॉर्ड्स उस नए डायमीटर के पैरेलल हैं और फिर उनकी मदद से एक डायमीटर बनाएं। ये जो नया डायमीटर बनेगा, ये पुरानी वाली कॉर्ड्स के पैरेलल होगा। जब भी ऐसे दो डायमीटर्स बने कि एक डायमीटर दूसरे डायमीटर की कॉर्ड्स के पैरेलल हो, ऐसे डायमीटर्स को हम कॉन्जुगेट डायमीटर्स कहते हैं। तो एलिप्स के ऐसे दो डायमीटर्स के ईच बाइसेक्ट कॉर्ड्स पैरेलल टू द अदर, कि एक डायमीटर दूसरे डायमीटर की जो पैरेलल कॉर्ड्स हैं उनको बाइसेक्ट करने से बना है। हमारे पास पहला डायमीटर इन कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करके बना है। हमारे पास दूसरा डायमीटर जो है इस डायमीटर के पैरेलल कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करने से बना है। दोनों डायमीटर्स बेसिकली एक दूसरे के पैरेलल कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करने से बने हैं। ऐसे दो डायमीटर्स को हम कॉन्जुगेट डायमीटर्स कहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव की है कि अगर हमारे पास इक्वेशन हो x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इक्वल टू 1, एलिप्स की इक्वेशन हो, आप इसमें कॉर्ड्स लें जिनकी स्लोप m हो, y इक्वल टू mx प्लस c और इनका डायमीटर बनाएं, तो इनका जो डायमीटर बना है वो हमारे पास बना है y इक्वल टू माइनस b² ओवर a² m इंटू x। ये जो हमारे पास डायमीटर बना है, इनकी स्लोप कितनी है? इनकी स्लोप ये है। अगर मैं इस स्लोप को m1 कह लूँ, m1 है माइनस b² ओवर a² m। ये हमारे पास डायमीटर बना है उन कॉर्ड्स का जिनकी स्लोप m थी। दोनों डायमीटर्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की पैरेलल कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं। जो हमारे पास नया डायमीटर बना है, जो पहले के कॉन्जुगेट है, पहली वाली कॉर्ड्स के पैरेलल है। इस नए डायमीटर की स्लोप कितनी है? इस नए डायमीटर की स्लोप हमारे पास जो ओरिजिनल कॉर्ड्स की स्लोप थी वो m थी। और ये जो ब्लू वाला डायमीटर है, इसकी स्लोप हमारे पास m1 है। जो दो कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं उनमें से एक की स्लोप m है, दूसरे की स्लोप m1 है। क्या इन दोनों स्लोप्स में कोई रिलेशन है? जी बिल्कुल, इन दोनों स्लोप्स में एक रिलेशन है। इस m को इधर ले आए तो m इंटू m1 किसके इक्वल है? माइनस b² ओवर a²। आइंदा आपने याद रखना है, अगर हमारे पास दो कॉन्जुगेट डायमीटर्स हों, एक डायमीटर की स्लोप्स m हो, दूसरे डायमीटर की स्लोप m1 हो और दोनों कॉन्जुगेट हों, यानी दोनों डायमीटर्स कैसे बन रहे हों? एक दूसरे की पैरेलल कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करके। तो उन दोनों डायमीटर्स की स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस b² ओवर a² के इक्वल होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। आपको याद रखना है कि ऐसे दो डायमीटर्स एलिप्स के जो कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं, उनमें से अगर एक की स्लोप m और दूसरे की m1 है
तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -b² ओवर a² है। आज के लिए इतना ही।